नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार को लेकर क्या कुछ कहा है, यह पहले सुन लीजिए आप। हमारी सरकार प्रदेश में लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देना चाहती है। हर योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचे और उनको सुख सुविधा पहुँचे, इसके लिए सुशासन तिहार 10 जून तक जो चलने वाला है उसका शुभारंभ हो रहा है। और इसमें जगह जगह समाधान शिविर भी लगेंगे और जो लोगों की समस्याएं होंगी उनको लिया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। और जिलों में समीक्षा बैठकें भी होंगी और इसमें हम स्वयं जाएंगे, हमारे मंत्रीगण जाएंगे, हमारे सांसद विधायकगण जाएंगे, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण वो लोग भी जाएंगे और एक प्रयास होगा। जिस तरह से पिछले साल भी सुशासन तिहार में हम लोगों के बीच में गए थे, तो इस साल भी लोगों के बीच हम लोग जाने वाले हैं। जनता की समस्याओं का निराकरण अब दफ्तरों में नहीं बल्कि उनके दरवाजे पर होगी। लेकिन इस अभियान की चमक को बरकरार करने के लिए क्या कुछ खेल हो रहा है, यह सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सरकार की छवि बनाने की कोशिश इसलिए इस बार ज्यादा हो रही क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से सुशासन तिहार में आवेदन आए थे, सुशासन तिहार में पहुंचने वाले अधिकारियों के साथ व्यवहार हुआ था और जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हुई थी, उसके बाद सरकार इस बार अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। लेकिन यह अतिरिक्त सावधानी क्या इस बार साय सरकार की छवि चमका पाएगी? सरकार ने अपनी छवि चमकाने के लिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा कि 30 अप्रैल तक चाहे राजस्व का मामला हो या पंचायत का मामला हो या फिर मनरेगा का मामला हो, सब कुछ हल कर ले ताकि जब वे सुशासन तिहार के लिए गांव में जाए तो आवेदनों की संख्या कम हो, शिकायतें कम हो। और दूसरा सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है कि 3 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। लेकिन इससे भी बड़ा निर्णय आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि सरकार आखिर कर क्या रही है, उसे आखिर इस निर्णय लेने की जरूरत क्यों पड़ी। कहा जाता है कि यह निर्णय मौखिक तौर पर लिया गया है। सारे कलेक्टरों और जनसंपर्क के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मीडिया को टाइट करके रखें। 1 मई से 10 जून के बीच ऐसी कोई खबर प्रकाशित न हो जिससे सरकार की छवि पर आंच आए। यही नहीं, शिविर में या फिर तिहार के दौरान यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है, उसकी खबर भी ठीक से प्रकाशित न हो। और इसकी बानगी देखने को मिल रही है। जगह जगह कई जिलों में जनसंपर्क के अधिकारी पत्रकारों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस दौरान ऐसी कोई खबर प्रकाशित न करें। सुकमा प्रेस क्लब ने तो जनसंपर्क अधिकारियों के रवैये के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया है। सरकार के साफ चेतावनी के बाद जनसंपर्क विभाग मुस्तैद है और शिविर की अव्यवस्था, लोगों का गुस्सा मीडिया की खबर न बने, इसके लिए पत्रकारों को बुलाकर बकायदा समझाइश दी गई है। लेकिन सुकमा प्रेस क्लब ने मोर्चा इसलिए खोल दिया है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से खबर प्रकाशित हुई और उन खबरों का जनसंपर्क विभाग ने खंडन करने के लिए दबाव बनाया, उसे लेकर भी कई तरह के सवाल थे। कहा जाता है कि हरिभूमि सहित कई स्थानीय अखबारों में पानी टंकी की खबर छपी थी। इतने बड़ा पानी टंकी 1 लीटर पानी तक लोगों को नसीब नहीं है, इसका खंडन कराया गया, इसे झूठा और
हटाने की कोशिश हुई तो बस्तरिया राज मोर्चा ने जो प्रदर्शन किया उस खबर को भी डाइल्यूट करने के लिए मीडिया पर दबाव डाला गया। तो सुकमा प्रेस क्लब ने बकायदा मुख्यमंत्री, कलेक्टर, मंत्रालय सबको पत्र लिखकर जनसंपर्क विभाग की इस करतूत का खुलासा किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आने वाले दिनों में दूसरे जिलों से भी इसी तरह की खबर आएगी? क्या मीडिया पर पहरा बैठाकर सरकार अपनी छवि चमकाएगी? देखने की बात होगी। फिलहाल तो इस मामले को लेकर जबरदस्त लोगों में आक्रोश है कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, बिना बताए बिजली बंद कर देते हैं, पावर कंपनी, बिजली कंपनी मुनाफे में चल रही है, बात करते हैं, सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। फिर जनता इस गर्मी के समय जहां पानी की भी आवश्यकता है और पंखे कूलर की भी आवश्यकता है, वहां पर बिजली बंद करना ये अपने आप में विद्युत विभाग के लिए शर्म की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो छोटे उपभोक्ता हैं जिनका बिल 200, 300, 400, 500 रुपया आता है, एक महीना अगर उनका ड्यू डेट है, वो बिल नहीं पटा पा रहे हैं, तो उनके बिजली को तुरंत काटने का काम किया जा रहा है। जहां दूसरी तरफ बड़े बड़े जो उपभोक्ता हैं जिनका बड़ा पैसा बकाया है, उसको वो रिलीव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री समाधान ऐप के माध्यम से बिजली बिलों का समाधान करने की बात की थी। हमने पूछा कितने IAS, IPS और मंत्री अधिकारियों के जो करोड़ों रुपए बकाए हैं, उसमें कितने लोगों का उस ऐप के माध्यम से कितने लोग जुड़े, उस पर कोई जानकारी विभाग नहीं दे रहा है। लगातार बिजली की केबल से लेकर ट्रांसफार्मर से लेकर हर जगह लो क्वालिटी का माल ठेकेदार लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी आंधी चलती है, थोड़ी सी हवा चलती है तो ट्रांसफार्मर उड़ जा रहे हैं, फ्यूज उड़ जा रहा है, केबल जल जा रहा है। ये पूरे प्रदेश की ये स्थिति है। रायपुर राजधानी में अगर रोज इस प्रकार की स्थिति हो रही तो पूरे प्रदेश का क्या हाल है, इसको आप समझ लीजिए। सरकार ने बिजली बिल 200 यूनिट हाफ योजना का लाभ हर उपभोक्ता को देने की बात की थी और उसमें प्रावधान सरकार ने खुद रखा था, लेकिन जो एक महीना बिजली बिल नहीं पटा पा रहा है उसको बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से उसको हटा दिया जा रहा है। बिजली की शिकायत अलग अलग जगह जो जोन ऑफिस में करने जाते हैं, फोन लगाया जाता है, कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस पर बात नहीं करता। आज लोग कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में बिजली सप्लाई और बिजली के बढ़ते बिल को लेकर पीड़ित हैं, शोषित हैं। उसको लेकर आज हम लोगों ने MD से मुलाकात की, ज्ञापन दिया है। अभी चरणबद्ध तरीके से इसका आंदोलन करेंगे। अभी अगर इसका समाधान नहीं होता है, जो छोटे उपभोक्ता हैं उनकी बिजली बिल को अगर काटा जाएगा, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी। बड़े लोगों का बकाया, बड़े बकायेदारों का कितने लोगों का बिल बकाया है और एक भी उदाहरण बता दे कि उनकी बिजली बिल को काटा गया, उनकी बिजली को कनेक्शन को काटा गया है, तो हम मान जाएंगे। इसलिए हम लोग आज इन 9 मांगों को लेकर ज्ञापन एक हम लोगों ने MD को दिया है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुशासन तिहार मनाने निकल गए हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। हमारी नजर पल पल की खबर पर है। हम आपको खबर देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।